बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपका हर न्यू दिन को न्यू खुशियों के साथ तलू करें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं वह आलू की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ है। इस सर्दियाँ आलू की ये न्यू और आसान रेसिपीज़ बनाएं और बच्चों की मौजें करवाएं। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए आलू 3 से 4 अदद। आलू जितने आपने रेसिपीज़ बनानी है इस हिसाब से भी ले सकते हैं। आलू को धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें, इसके ऊपर मिट्टी ना हो। आलू जो है वो लार्ज साइज का लें और गोल होना चाहिए। अब आप ऊपर से इसको छुरी के साथ थोड़ा थोड़ा क्रश कर लें। आलू को ऊपर से थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लें, इसके ब्लैक हिस्से जो हैं वो उतार लें। देखें, इसी तरह आलूओं को साफ़ करने के बाद आप इसको दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा काट लें। काटने के बाद सारे आलूओं को साफ़ करने के बाद अब आप इसे बारीक काटते जाएं। इस तरह के आलू जो हैं वो आप छुरी के साथ काट लें। अगर आप चाहें तो कटर के साथ भी इसे कटर कर सकते हैं, लेकिन कटर के साथ ये ज़्यादा बारीक कटर होंगे, इसलिए बेहतर यही है कि आप इसको हाथ के साथ काट लें। आलू जो है वो ना ज़्यादा बारीक हो ना ज़्यादा मोटा हो, बिल्कुल इस तरह के सारे आलू काट कर एक साइड पर रख दें। अब आप एक लैदा बर्तन में 1 कप मैदा डाल लें, साथ में 2 चम्मच सूजी शामिल करें। सूजी और मैदे को मिक्स करें। अगर आपके पास मैदा और सूजी नहीं तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। इसके बाद आप इसमें नमक आधा चम्मच या टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। फिर आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करें। साथ में आप हल्दी पीसी हुई 1/4 चम्मच शामिल करें और फिर आप इसमें ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच शामिल करें। इसके बाद आप खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच डाल लें और साथ में चाट मसाला 1 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें कसूरी मेथी, खुश्क हरा धनिया इसमें शामिल करें। इसको हाथ पर रखकर अच्छी तरह मिसल लें और फिर आप इसमें शामिल करें। इन सब मसालेजात को डालने के बाद आप इसको मैदे के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसमें आप पानी शामिल करें। पानी आप ऐसे 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 लगाते जाएं और इसका गाढ़ा सा तैयार कर लें। ये इस तरह का मेज़ा तैयार करें जो ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गहरा हो। इस तरह का मेज़ा तैयार करने के बाद आप इसे एक साइड पर रख दें ताकि सूजी इसमें सही अच्छी तरह मैश हो जाए। अब आप लकड़ी की एक स्टिक लें जो कि इसका मुंह जो है वो बारीक हो। आप इसको लें और इसके अंदर आलू के पीस जो हैं वो परोते जाएं। इसको दरमियान से आलू के पीस जो हैं वो स्टिक के अंदर परोएं। आलू के पीस इस तरह परोएं कि जो ना ज़्यादा साथ लगे हुए हों और ना ही ज़्यादा खुले हों, इनमें थोड़ा थोड़ा वक्फा होना चाहिए। देखें, इस तरह आलूओं को स्टिक में परो लें। सारी स्टिक 4 या 5 जितनी भी स्टिक तैयार होती हैं वो आप स्टिक जो हैं वो इस तरह तैयार कर लें। देखें, स्टिक को तैयार करने के बाद आप मैदा जो हमने पहले से इसका मेज़ा बना के रखा हुआ था इसके अंदर स्टिक को रोल करें। चम्मच के साथ मैदा इसके ऊपर डालें। इसको अच्छी तरह मैदे को आलूओं के साथ चिपकाएं ताकि इसके ऊपर डालते जाएं ताकि मैदा जो है वो इसके अंदर तक अच्छी तरह आलूओं के टुकड़ों को रोल हो जाए, यानी इसके साथ चिपक जाए। इसी तरह सारा मैदे के अंदर रोल करने के बाद अब आप ऑयल या घी गरम करें और फिर इसको इसके अंदर रखकर फ्राई करना शुरू करें। देखें, आप इसे अच्छी तरह गरम करने के बाद फिर आप इसे मीडियम आंच पर इसे फ्राई करते जाएं। साथ साथ आप चम्मच की मदद से इसके ऊपर ऑयल डालते जाएं ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह क्रप्सी और क्रंची फ्राई हों। साथ में इसको हरकत देते जाएं। इसकी साइड 1 से 2 दफ़ा चेंज करें। देखें, इसको हरकत देने से आलू जो है वो अंदर तक क्रप्सी और हो रहे हैं। आप इसको अच्छी तरह 3-4 मिनट तक फ्राई करें। जब ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं तो इनको निकाल लें। इन्हें किसी जालीदार बर्तन में रखें ताकि इनका ऑयल जो है वह रिमूव हो जाए, या इसके टिश्यू पेपर के ऊपर रखें। देखें, हमारे मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़े की और टेस्टी है। अब आप इसे निकालें, इसे डिश में रखें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी से बच्चों को दें, खुद खाएं, मेहमानों को दें। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। इसे स्टिक को उठाएं, इसके अंदर से एक एक पीस उतारते जाएं और मज़े के साथ इसे खाते जाएं। देखें, पीस जो है वो अंदर तक गला हुआ है।
आलू बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, अच्छी तरह फ्राई हुआ है। आप इसके ऊपर केचप लगाएं। केचप लगाने के बाद आप खुद खाएं, बच्चों को दें। बहुत ही मज़े की और टेस्टी रेसिपी है। इंशाल्लाह आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको पसंद आएगी। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।